हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करेंगे। जी हां, CHSBHU की बात करेंगे। क्लास 11 के फिजिक्स के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक जो हैं सिलेबस में रखे गए हैं और किस पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप क्लास 11th मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ग्रुप से आपने फॉर्म को फिलअप किया है या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ग्रुप से आपने फॉर्म को फिलअप किया है, तो जो आपका फिजिक्स का पोर्शन रहता है वो आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे करें आप फिजिक्स की तैयारी की एक अच्छे फॉर्म में इस आपके फिजिक्स पोर्शन को आप तैयार कर ले, और साथ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल आता है और कौन सी टेक्निक अपनाएं या ट्रिक अपनाएं कि आप 25 में से 25 मार्क्स आप फिजिक्स में गेन कर सके, एटलीस्ट आप 20 प्लस तो गेन कर ही सके। तो आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको भौतिक विज्ञान की तैयारी करनी है, कैसे आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें और साथ में अच्छे रैंक के साथ आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ग्रुप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करें। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की, बात कर लेते हैं फिजिक्स की, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आपके पोर्शन रहता है आपके मैथमेटिक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 75 मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, साथ में हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर, यह सभी आपके कॉमन रहते हैं। केवल आपके 25 मार्क्स के बायोलॉजी और साथ में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चेंज होते हैं और सभी आपके जो पैटर्न रहते हैं सेम रहते हैं। क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप से अगर आप प्रिपरेशन करें तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से प्रिपरेशन करें तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल रहता है उसमें थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन जो सिलेबस है आपके सेम रहते हैं। हम बताएंगे कि कौन सा आपका पोर्शन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लाइट से। लाइट में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जी हाँ, लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। जो आपके हिंदी मीडियम के छात्र हैं या बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी भी आपको बोलता रहूंगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं लाइट की, बात कर रहे हैं प्रकाश की, बात कर रहे हैं। तो जो आपके लाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके आपके फॉर्मूले पे जो आपका लेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में इसी में आपके लाइट वाले ही पार्ट में आपका आ जाता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके प्रिज्म वाला भी केस पूछा जा सकता है कि एक प्रिज्म में जैसे आपकी लाइट पड़ती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि एक प्रिज्म होता है तो उससे आपका लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है तो VIBGYOR विग्योर निकालता है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि कौन से आपके लाइट का, कौन से कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और साथ में जो आपका लेंस वाला फॉर्मूला होता है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए परेशान मत हो जाइए। और साथ में जिन बच्चों ने प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्द से जल्द माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, सर्च कीजिएगा माइंड मेकर गुरुजी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है। तो जो आपके लाइट वाले केस है यहाँ पे इसका पावर से भी पूछे जाते हैं। जो आपका P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बोल देगा कि पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है, मात्रक क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे तो उसको आप देख लीजिएगा। ये आपके लाइट वाले केसेस में हो गए। अभी हम लोग क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपके बायोलॉजी ग्रुप में और साथ में
मैथमेटिक्स ग्रुप में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपके फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यह आपका क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपके कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। जो आपका फॉर्मूला होता है वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं F बराबर फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में r²। तो आपकी बायोलॉजी ग्रुप में तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जैसे कभी कभी आपके कैपिटल G की वैल्यू बोल देता है कि कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है और साथ में इसकी यूनिट क्या होती है। ऐसे आपके नॉर्मल भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। या यहाँ पे बोल देता है कि रेडियस जो होता है आधा कर दिया जाता है, मास डबल कर दिया जाता है। तो क्या आपके ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपकी जी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है। आप लोग यहीं से यूनिट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं और से यूनिट बनाते हैं। जैसे कि कैपिटल G बराबर यहाँ से लिख सकते हैं F_r² अपॉन में आपका m1 m2 यहीं से लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है और यहाँ पे आपका रेडियस दिया है तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में kg²। तो इसकी जो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो गया। तो इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं और साथ में इसी फॉर्मूले से ही हम लोगों का रिलेशन रहता है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है। m1 m2 की वैल्यू दे दिया जाता है और रेडियस की वैल्यू दे दिया जाता है और हम लोगों को फोर्स पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। या 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक आपका बोल देगा कि मास को डबल कर दिया जाता है या आपके इतने टाइम्स कर दिया जाता है और रेडियस को इतना टाइम्स कर दिया जाता है, तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसकी वैल्यू और साथ में यूनिट से क्वेश्चन आपके बायोलॉजी ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन ये जान लीजिएगा कि आपका जो ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड आपके पूछे जाते हैं और साथ में 3 क्वेश्चन आपके लाइट से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका लाइट का पहला वाला जो पार्ट है और नेक्स्ट इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है और एक आपके पावर पे बेस्ड रहता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो आपके 9th के चैप्टर जो भी बताया जा रहा है आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा कि बस हमको यही पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। हम लोग 1 मंथ में फिजिक्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर देंगे फिजिक्स के जो आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में पूछे जाते हैं। जल्द से जल्द इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो उसके लिए आप पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। मोबाइल ऐप पे आप जुड़ जाइए जल्द से जल्द और हम लोग क्लासेस को एक अच्छे फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे सिंपल मशीन। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सिंपल मशीन आपने लिख दिए, यह तो आपके टॉपिक में या सिलेबस में नहीं है, यह बेसिकली आपके जूनियर क्लास में है, क्लास 6 7th में है या 5 में है। सिंपल मशीन को साधारण आपका मशीन बोलते हैं। साधारण मशीन इन द सेंस कि जैसे कि यहाँ से आपकी वेलोसिटी रेशियो हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, उसका रिलेशन पूछता है और साथ में कौन से लेवर आप जानते होंगे कि जिसमें आपके 3 चीज होते हैं, फलक्रम होता है, इफर्ट होता है और लोड होता है। वह 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जो भी आप घर में यूज करते हैं वो एक तरीके का सिंपल आपका मशीन है या लेवर कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग उत्तोलक बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपके देखने को मिल जाते हैं, इसके रिलेशन से क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी बोल देगा कि ऐसा कौन सा आपका लेवर है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होती है या 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत आपका छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है और साथ में जो सीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी प्रैक्टिस सीट जो आपकी श्योर सीरीज के अंतर्गत आएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन लगभग वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं, आपके हिंदी में वैद्युत बोलते हैं, बिजली भी आप बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इसके पावर का रिलेशन आता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है,
इसके आपके जो भी आपके फॉर्मूलास हैं उसका रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, उसके संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन में जो आपके फॉर्मूले का को रिलेशन आपको आना चाहिए। देखिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको नोट डाउन करिए, थोड़ा सा जल्दी फास्टली कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगी। देखिए 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पहला आपका एक्यूरेसी और दूसरा आपका टाइम लिमिटेशन या टाइम पीरियड का। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना और साथ में एक्यूरेट सॉल्व करना, इसी को बोलते हैं आपका कंपटीशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी क्वेश्चन पे आप अगर टाइम दे रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करिए, और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एस चंद की बुक को फॉलो कर सकते हैं, एस चंद हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था, विद्युत की बात कर रहा था, तो यहाँ से आपके फॉर्मूले का कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं, और साथ में जैसे बोल देगा कि आपका पैरेलल लॉ सीरीज में दे देगा और बोलेगा कि ये इसका इतना गुना हो गया। रेजिस्टिविटी वाला भी केस पूछा जा सकता है, रेजिस्टिविटी में बोल देगा कि एरिया आपका इतना हो गया, जो फॉर्मूला होता है आपका रो बराबर आर ए अपॉन में एल जो फॉर्मूला होता है, उस आपके रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसकी पावर जैसे कि बोल देगा कि आपके घर में या किसी आपके स्कूल में इतने ट्यूबलाइट इतने घंटे जलते हैं, और साथ में इस वाट के जो आपके फैन हैं इतने आवर चलते हैं, तो आपको पूरा ओवरऑल आपको खर्च निकालना पड़ेगा, उसका कॉस्ट दे देता है। तो थोड़ा सा इसमें आपके कैलकुलेशन वाले केसेस रहते हैं, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बता रहा था कि फिजिक्स देखिए बहुत ही आपका हार्ड भी नहीं है और बहुत ही सिंपल नहीं है, लेकिन देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको आप नोट डाउन कीजिए, जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए, और साथ में उसकी यूनिट को देखिए, उसकी मात्रक को देखिए कि कोई चीज़ आपकी मिलीमीटर में तो नहीं दिया है, कोई आपका सेंटीमीटर में तो नहीं दिया है। आप एक स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो कीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि यूनिट mm में दिया है और उसको आप सॉल्व कर देते हैं, बाद में आंसर मैच नहीं करता है, आंसर भी मैच कर जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। देखिए एग्जामिनर भी बच्चे के माइंडसेट को जानता है कि अगर आपका पहला ऑप्शन मैच कर जाता है तो बच्चा जो होता है एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे मेरा आंसर तो आ गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सेट किया जाता है, फ्रेम किया जाता है कि अगर आप गलत भी करेंगे तो भी आपका उसमें से ऑप्शन मैच करेगा, और साथ में सही भी करेंगे तो उसमें से ऑप्शन मैच करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को आप रीचेक कीजिएगा और साथ में यूनिट का ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपका फॉर्मूले का कोरिलेशन होता है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके की क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपके फॉर्मूलाज का कोरिलेशन हम लोग करते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका चुंबकीय आपका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है आपका विद्युत का, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछे जा सकते हैं जो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और साथ में आपके साउथ नॉर्थ पोल होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इसको ऐसा कट कर दिया जाए किसी चुंबक को तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्यू वी बी आपका जो फॉर्मूला होता है आपका एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे आपको देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपके मोशन, जो आपका गति होता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन 3 आपके फॉर्मूलास होते हैं, मोशन के 3 आपके इक्वेशन होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और साथ में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और साथ में फ्री फॉल के केस में ये आपका चेंज हो जाएगा, और मैक्सिमम आपका हाइट और मैक्सिमम टाइम पीरियड के भी यहाँ से आपके जो केस बनते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मोशन में भी देखिए फॉर्मूले का कोरिलेशन आना चाहिए, और साथ में जो आपके बेसिक फॉर्मूला हो उसको आपको आना चाहिए। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने
देखने को मिलते हैं। और साथ में जो भी बच्चे बायोलॉजी ग्रुप में या आपके मैथमेटिक्स ग्रुप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स पोर्शन के लिए अगर आपको 25 मार्क्स गेन करना है तो जो भी आपके साइमल्टेनियस आपके क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है साथ साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल एनालिसिस कीजिए, फिजिक्स के क्वेश्चन को अलग कर लीजिए, कॉपी करा लीजिए और साथ में मेरे चैनल पे भी अपलोड करा दिए गए, उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ में जो बच्चे प्रीमियम सर्विस लिए हैं वहाँ ऐप पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा सभी आपके पेपर का। जो पेपर पूरी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं, वो पेपर आपको ऐप पे अवेलेबल करा दिया गया है, वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो देखिए, आप जैसे मैथमेटिक्स का सपोज कीजिए कि 10 साल के पेपर को आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो क्या करिएगा, बायोलॉजी ग्रुप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि कि देखिए सिलेबस सेम रहने वाला है और साथ में क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा। और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं, जो आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो आप मैथमेटिक्स ग्रुप के पेपर को उठाइए और उनकी भी पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो आपका कॉमन आपका सब्जेक्ट है उसके पेपर को सॉल्व करिए। पेपर को सॉल्व करने से एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके की क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जा सकते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपका रिपीटेशन भी हुआ, कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि बायोलॉजी ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो आपके मैथमेटिक्स ग्रुप में दिख गया है और साथ में जो आपके मैथमेटिक्स ग्रुप का पेपर है वो आपके बायोलॉजी ग्रुप में भी देखने को मिल गया है। तो जब आप इसकी एक जम के प्रैक्टिस किए रहेंगे, अभी आपके पास सफिशिएंट समय है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और साथ में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल मिल जाएगा मेरे चैनल से, आप उसको भी वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं। फ्री कंटेंट में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं बुक्स का, जैसे कि पीडीएफ जो है फ्री कंटेंट में अवेलेबल कराया जा रहा है। सभी बच्चों के लिए फ्री बुक आपकी प्रोवाइड कराई जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो हम लोगों ने मोशन की बात की, गति की बात की, यहाँ पे आपके लॉ ऑफ मोशन से, जैसा कि न्यूटन के 3 आपके मोशन होते हैं। पहला जो होता है इनर्शिया पे बेस्ड रहता है। बहुत सारे बच्चे आपके इनर्शिया को नहीं जानते होंगे कि इनर्शिया होता है क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आपका जो लॉ ऑफ मोशन है, पहला जो आपका मोशन है, मोशन का आपका लॉ है न्यूटन का, वो आपके इनर्शिया पे बेस्ड है। जी हाँ, इनर्शिया पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो आपका लॉ ऑफ मोशन है वो आपके मोमेंटम पे बेस्ड है, जिसको हिंदी में आपका संवेग बोलते हैं। और थर्ड जो है आपका एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वो आपका सेम बॉडी पे लगता है या आपका डिफरेंट बॉडी पे लगता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में पूछा भी गया है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में इसको भी बताइए कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगता है वह आपका सेम बॉडी पे लगता है या आपका डिफरेंट बॉडी पे लगता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से है, तो मैंने लॉ ऑफ मोशन को डिस्कशन कर लिया कि जो आपका गति का नियम है उसको हमने डिस्कशन कर लिया कि कैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जा सकते हैं। जो आपका फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट पूछ लेता है कभी कभी आपका, जो न्यूटन होता है तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, वहां से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और इसके फॉर्मूले से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी आपके कोरिलेट करके पूछ देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि F बराबर होता है आपका मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है, और एक F बराबर होता है वेट बराबर होता है M इंटू जी होता है। यहाँ से M कट गए A बराबर जी, तो कहीं कहीं आपका एक्सीलरेशन नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी का यूज करते हैं। तो फॉर्मूले का कोरिलेशन आपको आना चाहिए, एक दूसरे का संबंध आपको आना चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक अच्छे फॉर्म में डिकोड कर पाएंगे। ये बेसिकली आपके 9th का सिलेबस है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। जो भी सिलेबस बता दिया जा रहा है वहाँ से आपके फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफर्म क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और जो मैंने टेक्निक बताया कि 25 मार्क्स लाने के लिए साइमल्टेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी आपके फिजिक्स और बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं दोनों आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप एक अच्छे फॉर्म में इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आपका वर्क एंड एनर्जी की बात की जा रही है, कार्य और साथ में ऊर्जा की बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका एनर्जी है वह आपका कार्य का ही रूप है, वर्ग का ही फॉर्म है। जैसे कि बोला जाता है कि हम लोग जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं
बराबर होता है कि जितना हम लोगों ने इफर्ट डाला या उतना कार्य किया, आपका दोनों बराबर होता है। E बराबर W आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका वर्क होता है F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, या फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है। W बराबर F इंटू एस या F इंटू डी लिखते हैं, ठीक है। तो और साथ में एनर्जी देखिए बेसिकली दो तरीके की एनर्जी आपके सिलेबस में है, किनेटिक एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में आप जानते हैं कि किनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपका गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं हाफ इंटू में मास इंटू में आपका वेलोसिटी होता है स्क्वायर। और आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट होता है। तो इन दोनों का आपका कोरिलेशन आता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको किनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला जो लगता है आपका पोटेंशियल एनर्जी लगता है। और कभी कभी बोल देता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और जो फॉर्मूला लगता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का लगता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको आप एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके बाद जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको ध्यान से आपको अप्लाई करना है। और साथ में जो आपका मात्रक है, यूनिट है, उसकी विशेष आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और साथ में जो मैंने बताया कि फॉर्मूले का कोरिलेशन आपको आना चाहिए। कभी कभी आपका वर्क पूछता है लेकिन आपकी वेलोसिटी और मास दिया रहता है, तो वहाँ हम लोग वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। तो इस तरीके के कोरिलेशन आपको आना चाहिए, तभी इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसा कि एनर्जी जो होता है आपका वर्क का ही फॉर्म होता है, मैंने आपको फिर से बता दिया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ये देखने को मिल जाते हैं। किनेटिक एनर्जी वाले में एक आपका और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि बोला जाएगा कि मास को डबल कर दिया जाता है या 4 गुना कर दिया जाता है और साथ में वेलोसिटी को इतना कर दिया जाता है या इतने टाइम्स कर दिया जाता है, तो आपकी किनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या आपका चेंज होगा, किनेटिक एनर्जी कैसे क्या होगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। और साथ में ग्रेविटेशन वाले में भी पूछे जाते हैं कि अगर हम रेडियस को आधा कर देते हैं और मास को डबल कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इसी तरीके के कितने भी टाइम्स करके क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और साथ में आपके ग्रेविटेशन से क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपका जो है एक बॉडी है जिसका मास आपका 60 है, जी हाँ 60 मास है, तो आपका जो मून पे जाएगा तो उसका मास कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे उसको गलत करके आते हैं, g/6 आप सभी लोग करके आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मास और वेट में अंतर होता है। जी हाँ, मास और वेट में अंतर होता है, m और w में अंतर होता है। जो वेट होता है उसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, जो वेट की यूनिट होती है वो आपकी न्यूटन होती है, मास की यूनिट आपकी केजी होती है। और साथ में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो आपका वेट होता है वो आपकी ग्रेविटी के हिसाब से चलता है, लेकिन मास आपका डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। और साथ में मास चेंज नहीं होता है। तो बायोलॉजी ग्रुप में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और साथ में मैथमेटिक्स ग्रुप में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोल देगा, एक आपके साल पूछ दिया कि आपके 60 केजी है, ठीक है, वहाँ पे मास दे दिया और आप चेंज नहीं कराएंगे, चेंज आपका मास नहीं चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका अगर 60 है तो आप मून पे भी जाएं तो भी आपका 60 रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से आपका वेट बोला जाए कि आपका वेट जो है अर्थ पे 60 है और वहाँ आप मून पे जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपका g/6 हो जाएगा। तो 60/6 कर सकते हैं, तब उस केस में आप 10 kg लिख सकते हैं, लेकिन आप मास के केस में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वह आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन हम डिस्कशन को एक ब्रॉड वे में करें कि आपको किसी भी प्रकार की समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जो आपका नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। जो आपकी कंप्लीट कोर्स की क्लासेस हैं वो आपके मोबाइल ऐप पे चलती हैं। माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे क्लासेस चलती हैं, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहां से उसको फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जल्द से जल्द हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में करें। जो आपका एम है 25 मार्क्स उसको अचीव कराया जाएगा, तो उसके लिए आप पैनिक नहीं होइए, परेशान मत होइए।
होइए, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको समझिए और उसकी एनालिसिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका वर्क एंड एनर्जी वाला है तो इसका कोरिलेशन आपको आना चाहिए फॉर्मूले का, तभी इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके साउंड्स एंड वेव, जो आपकी ध्वनि और तरंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका ईचो वाला केस, जो आपका प्रतिध्वनि वाला केस है कि जो आपका एक वस्तु है, जैसे आवाज़ हम लोग लगाते हैं तो वो पहाड़ से लड़कर फिर वापस आता है तो कितने टाइम पीरियड में आएगा। जो आपके ईचो वाला केस आता है, प्रतिध्वनि वाला केस आता है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो आपका फॉर्मूला होता है साउंड्स का, वहाँ से आपको देखने को मिलते हैं किस तरीके के वेव्स होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसको आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग क्वेश्चन की भी एनालिसिस करेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सोर्स क्या है, जो आपका ऊर्जा होता है उसका सोर्सेस क्या होते हैं। जैसे आपके कितने टाइप की एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस से कौन सा क्या है, सोलर एनर्जी क्या होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो हम आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके मेजरमेंट की बात की जाती है, जिसको हिंदी में आपका मापन बोलते हैं। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। जो आपके डायमेंशन फार्मूला होता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसको हिंदी में आपका बीमीय सूत्र बोलते हैं। वो बेसिकली 11th का चैप्टर रहने वाला है, लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन देखने को मिले आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बायोलॉजी ग्रुप में तो आया भी है आपका डायमेंशन फार्मूला, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और साथ में जो भी आपके मेजरमेंट से आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हम लोग उसको कवर करेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट इसमें आपकी हीट आपका जो होता है, आपका उष्मा की बात की जा रही है, तो हीट से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इसके आपके थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ होता है उससे आपके क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 11th का टॉपिक आता है, तो देखिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहेगा। 11th के क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन स्टैंडर्ड हाई रहेगा। जैसे केमिस्ट्री में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपके यहाँ नहीं है 10th में, लेकिन 11th में आपका सीबीएसई में ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपके हाई लेवल के आ गए तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है तो लेवल तो थोड़ा सा हाई रहेगा ही, ये बात आप समझ लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपके न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो आपका सन में हम लोगों का सोलर सिस्टम में जो आपका सन है वहाँ पे आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और जैसे बोल देगा कि जो हाइड्रोजन बम है वो आपके न्यूक्लियर फिशन पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करता है, मतलब कौन से आपके लॉ पे वर्क करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपके न्यूक्लियर रिएक्शन से देखने को मिलते हैं। जो आपका लाइट वाला ही चैप्टर था वहाँ से ही मैंने इसको लिख दिया, ह्यूमन आई, जो आपका मानव नेत्र होता है उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा आपकी दृष्टि से कौन सा रोग होता है, उसको कैसे दूर किया जाता है, कौन सा चश्मा वेयर किया जाता है। और जैसे कि एम्बुलेंस वाला केस आ जाता है कि जो आपका एम्बुलेंस के पीछे जो आपका मिरर होता है हम लोग देखते हैं, तो आपकी कार के जो आपका शीशा होता है उसमें कौन सा आपका मिरर यूज किया जाता है। तो इस तरीके के केसेस यहाँ से आपके लाइट से देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम पेपर को देख लेते हैं। मेरे पास क्लास आपके 11th का मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप का पेपर अवेलेबल है। 2018 के पेपर अवेलेबल हैं जहाँ से आपके 25 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका देखिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ लिक्विड, जो आपका यहाँ से आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका लाइट वाला चैप्टर है वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपका रेजिस्टेंस वाला केस है, जिसमें एक ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल में आपके 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना आपका टोटल आपका रेजिस्टेंस दोनों टर्मिनल के बीच में फ्लो करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा, कौन सा आपका पैरेलल में जुड़ेगा, कौन सा आपका जो है
सीरीज में जुड़ेगा, तो इसके लिए हम बताएंगे, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव होता है वो आप जानते हैं कि आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जो आपके हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोगों का जो रेंज होता है वो आपके 20,000 से कम होता है, 20,000 से ज़्यादा जो होती है चमगादड़ में होता है, बैट्स में होता है। तो वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का कौन सा कॉज है? न्यूक्लियर फिशंस, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, जैसा कि मैंने आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में वहाँ पे आपको दिखा दिया। देखिए आपका जो है डेंसिटी से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट आपका फिजिकल क्वांटिटी पूछ दिया है। यहाँ से आपकी मिरर वाला केस आया है, जो आपका लेंस वाला केस आता है। और देखिए आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स आता है कि जैसे एक बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक का मास इतना है और गोली इतने वेलोसिटी से जाती है। तो इस तरीके के जो आपके एक्शन और रिएक्शन फोर्स वाले क्वेश्चन रहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे, वहाँ पे आपका बेस्ड रहता है। और साथ में मोशन वाला केस बहुत ही आसान रहता है, तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आप खुद ही पेपर उठा के उसकी एनालिसिस करिए। जो भी मैंने टॉपिक आपको बता दिया उस टॉपिक से आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बोला गया है कि आपका थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो आपका उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अप्रूव कौन सा है? ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन ब्लैक और चारकोल। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 2018 का पेपर बायोलॉजी ग्रुप का बेसिकली नेट पे आपके अवेलेबल नहीं होगा, उसको आप देख सकते हैं। ये बेसिकली बायोलॉजी ग्रुप का पेपर है, 2018 का पेपर है। यह आपके नेट पे शायद अवेलेबल नहीं होगा किसी भी चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, अ गन ऑफ मास 5 kg फायर्ड 50 ग्राम बुलेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। जैसा कि मैंने जो गन वाला केस बताया, एक्शन और रिएक्शन पे बताया, उसी पे बेस्ड है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे लेंज लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस पे बेस्ड है? डीसी मोटर, एसी मोटर। तो देखिए हम सभी चीज़ों की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए इसमें यही बोला जा रहा है कि 2 लैंप है जो आपका 100 वाट का है और साथ में एक 60 वाट का है, उसको पैरेलल कंबाइंड किया जाता है। तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है हम बता दे रहे हैं यहाँ से कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कैसे कैसे तैयार करना है, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपके इलेक्ट्रिसिटी से तो कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लाइट वाले केस से तो कंफर्म क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपका ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और आपका यहाँ से वर्क एंड एनर्जी हो गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। मोशन से भी कंफर्म क्वेश्चन आएंगे और साथ में कुछ बचे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके साउंड से आते हैं। जो भी मैंने लास्ट में टिक किया है उससे आपके कंफर्म 100% क्वेश्चन आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में दिख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और साथ में जो भी आपका डाउट्स होगा क्लास 11th मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ग्रुप के रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग जो आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं वह सभी आपके दूर हो गए होंगे। और साथ में एक सजेशन है सभी बच्चों के लिए कि अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी का भी फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में अगर आप बायोलॉजी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स ग्रुप का भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जिसमें आप दोनों एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। जो एग्जाम होता है वो आपका अलग अलग डेट पे होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होती है। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोर्सेज के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो हमको कॉल कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है वह आपका 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पे कांटेक्ट करके आप कंप्लीट कोर्स और साथ में टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है फिजिक्स के रिगार्डिंग, भौतिक विज्ञान के रिगार्डिंग, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, जल्दी उसका रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे फॉर्म में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।